लॉन है पंखा नहीं था, आवाज लॉन बेसी पेयर मारे छेरी है सर, आवाज नहीं करता बहुत पढ़ा थे, चुप। और हम लॉन देखो लॉन पेयर एक्सेप्टर और लॉन पेयर डोनर बेस यही होता है ना। लॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड और लेविस बेस में यही पढ़ा होगा है ना। लेविस एसिड और लेविस बेस में आरएनए थ्योरी है। इसके बाद कौन थ्योरी है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी और उसका लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट यानी कि लॉन पेयर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स डोनर डोनर होते बेस वो क्या होते हैं? लेविस बेस होती है। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसका समाधान कुछ दे देते हैं तुमको। देखो यहाँ लॉन पेयर, यहाँ भी लॉन पेयर, यहाँ भी है। यहाँ क्या आता है? इंग्लिश रखो, हिंदी से नहीं होगा। ए आता है ना, तो ए आता है तो एसिड हो जाएगा। ये लॉन पेयर क्या एक्सेप्टर है ना, तो लेविस क्या हो जाएंगे? एसिड हो। ए है ना, तो एसिड हो जाएगा। अब बस एक रखो, दूसरा याद करना नहीं है। एसिड लेविस लॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा ना, लेन पेयर एक्सेप्टर वो क्या होते हैं? एसिड एक्सेप्टर। तो एसिड ए मिल गया, ई एसिड होगा एक्सेप्टर, तो पक्का लेन पेयर डोनर कौन होगा? लेविस बेस ही होंगे। बोलो याद रह जाएगा ट्रिक अब। अभी याद। उधर तो 2-3 गो है। उधर तो वो था आर्हेनियस के अनुसार क्या था? H+ जो जल में घुलने पर देंगे, और उसी H+ को प्रोटॉन कहते हो। देखो इसको लिखे तो उसको भी लिख देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या होते हैं? जो H+ क्या करेंगे? देंगे। और H+ यानी कि इसी क्या कहते हो? प्रोटॉन। यही बात किसने कहा था? प्रोटॉन वाला कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कहा था। क्या कौन कहा था? BRONSTED ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कहा था, है ना। और बेस के बारे में इसने क्या कहा था? आर्हेनियस OH- देगा आयन, जल में घुलने पे क्या देंगे? और यहाँ प्रोटॉन यहाँ पे क्या था? डोनर। प्रोटॉन क्या था? डोनर। और यहाँ पर प्रोटॉन क्या था? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन क्या था? एक्सेप्टर था। इसको रखो याद, इसको याद करना नहीं है। कैसे याद? इसको ट्रिक से याद करो। कैसे याद करो? ट्रिक से। H+ मतलब प्रोटॉन H+ दे रहा है। आरएनए साहब क्या बोले कि एसिड वो होते हैं जो जल में घुलने पर कौन आयन देते हैं? H+ आयन देंगे। एसिड वो इट गिव्स ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अरे H+ आयन दिया तो H+ मतलब प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन दे रहा है वो। बात समझो, H+ दे रहे हैं जल में घुलने, मतलब क्या दे रहे हैं? प्रोटॉन दे रहे हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन ही, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। H+ इलेक्ट्रॉन त्याग चुका, न्यूट्रॉन भी नहीं, सिर्फ प्रोटॉन, इसीलिए इसको H+ सिर्फ प्रोटॉन भी कह सकते हो। बहुत होते हैं कन्फ्यूजन याद करने में, बहुत कन्फ्यूजन धर सकता है, इसलिए मैंने मंथन किया उस पर कैसे इसको याद किया जाए, इसीलिए आप सोचने बताए हैं। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं आरएनए के अनुसार से। H+ देते हैं मतलब प्रोटॉन देते हैं, ये बात लेविस ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा। कोई दिक्कत? याद हो गया। अच्छा बेस वो होते जो OH- आयन देंगे। OH- आयन तो ई प्रोटॉन एक्सेप्टर। बोलो याद हो गया ये। इसमें लफड़ा कुछ भी नहीं है, इसमें लफड़ा भी नहीं है। लॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होंगे? एसिड लेविस ए है, एसिड एक्सेप्ट कर रहा है। लॉन ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड। इसको रखो, इसको याद करना नहीं है। पूछेगा कि लेविस बेस क्यों होता है? बेस पूछा, अच्छा लेविस एक्सेप्टर कौन था? एसिड बेस होगा, ऐसे रखो दिमाग में। बात समझ में? पूछा बेस, दिमाग में क्या दोहराएंगे? एसिड को, और फिर उल्टा कह देंगे उसका कर करके। एसिड पूछा तो कोई दिखते नहीं है, तो इस टेक्निक्स को अपनाते हुए याद कर सकते हो। एग्जाम में काफ़ी आते लोग गलती करके इसमें भी आते हैं। अब गलती तुमसे होना नहीं चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है ना। बेस है, इट गिव्स ऑफ OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। 3 गो थ्योरी पढ़े थे हम लोग की, और कुछ थ्योरी था? 3 गो थ्योरी होता है। एगो वही जो खट्टा मीठा वाला है, वो तो सब जानता है। अनिल बा को पकड़ो, अनिल नीला लाल करेगा, उल्टा चलो लाल कर देगा नीला छार। बात समझ में आ गया ना। यही है मेन जरी एसिड बेस का। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो अब लेविस एसिड कौन होते हैं? लेविस एसिड जो होंगे ना, लेविस एसिड एक एक रूल अभी पढ़ाएंगे, जिसका सेंट्रल एटम, तुमको इसी से काम हो जाएगा। और का रूल है? सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सीधा बैठो सब आदमी, दिखने में दिक्कत होगा सबको। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम हैज क्या होंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होंगे। सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे BF3, BCl3, AlCl3, MgCl2,
BeCl2 ये तो मैं पूछा था। LiCl। लेविस एसिड कौन है? देखो AlCl3 था तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, उससे क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन लाओ। कहाँ है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ग्रुप में डाला था ना, निकालो इसके मान लो क्वेश्चन वो में क्वेश्चन नहीं डाला है। है, इसके मोबाइल में है। निकालो। नहीं, निकाल नहीं, दे। हमारा लायक आया नहीं तो बढ़िया है, बने नहीं लेके नहीं आया। जब हम कहते हैं डॉट पता डाल दिया करो ग्रुप में। होशियार देखो बहुत है, छोटा लोग AlCl3 देख है, लेगा। बनाओ इस स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे ना जी। मोबाइल देख कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर? अच्छा तू कहेगा ये कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कब बनती है? कौन चीज सर? ये कौन बॉन्ड बना है इसके बीच में? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड जब धातु और अधातु बनाएंगे तब। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? धातु और अधातु के कैसे बनते हैं? बीच। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। कौन दान करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, धातु करेगा, लेता लेगा कौन है? अधातु। इसमें दान हुआ है कि साधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन साझेदारी से होता है जी सर, दोनों बॉन्ड देता। ये कौन बॉन्ड है? ये तो अथी है ना, आयनिक है ना। आयनिक होगा सर। धातु अधातु जब करेंगे तो अथी है ना। है तो दोनों ने देगा रे। सर जी दोनों ने देगा। देगा तो सिंगल बॉन्ड होगा उस पर। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कब बनता है? साझेदारी होगा तब कि कैसे बताओ? सिंगल बॉन्ड सर जी बनता है। वो हाँ, दोनों- साझेदारी से बनता है। यहाँ पे साझेदारी किया। एक बार बता देते हैं बॉन्ड पे। रासायनिक बंधन ध्यान देना, 5 मिनट में निपटा रहे हैं पूरा बॉन्ड को। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इस बंध की जानकारी लेविस कौशल ने दिया था। यह बनता है विद्युत धनात्मक परमाणु विद्युत ऋणात्मक परमाणु में, यानी कि धातु और धातु के बीच में कौन बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो जो बता रहा हूँ सिरा रखना। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा? धातु और अधातु के बीच में। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धातु जितने जाएगा उत्तर उतना क्या होंगे? अधातु जितना लेंगे उस पर क्या होंगे उतना। समझ में आ गया ना? जैसे कि इसका बॉन्ड देखो, जैसे कि NaCl का बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन ये क्या किए हैं? त्यागे हैं, और ये क्या किए हैं? लिए हैं। NaCl बीच बॉन्ड बन गया इसके बीच में। KCl के बीच से बॉन्ड बना, कोई दिक्कत नहीं है। MgCl2 के बीच से बॉन्ड बनाते, इसकी वजह से कौन बॉन्ड बना है? आयनिक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? दिए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? ले लिए हैं। समझ में आ गया ना? उसके बाद आयनिक बॉन्ड के गुण है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, यह बनेगा दो समान परमाणु के बीच में। कैसे बनेंगे आयनिक बॉन्ड? किसके बीच बनते हैं? आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? दो समान परमाणु बीच में क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, यानी कि दो प्रकार के हो गए, एक पोलर एक नॉन पोलर। और ये बॉन्ड जो बनता है ना, दो समान या असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है। कौन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या बनेंगे? जैसे H2 के बीच बना है, हाइड्रोजन एक दिए हैं और दोनों हाइड्रोजन एक दिए हैं, और साझेदारी करके कौन बना लिया? नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंधन। जब भी F2 के बीच बनेगा, Cl2 के बीच बनेगा, Br2 के बीच बनेगा, ये बॉन्ड जब भी बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के फलस्वरूप ये बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे HCl के बीच बॉन्ड बना, किसके बीच में बॉन्ड बना? हाइड्रोजन एक का क्लोरीन ने क्या करेंगे? लेंगे। दोनों हाइड्रोजन एक दिया, क्लोरीन नहीं, इस लेने देने वाला गप नहीं है। हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग में एक देंगे, क्लोरीन भी बॉन्डिंग में क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। बॉन्डिंग में हाइड्रोजन भी एक देगा, क्लोरीन भी एक देगा, दोनों साझेदारी करके बना लेंगे सिंगल बॉन्ड। कौन बना लेंगे? सिंगल बॉन्ड क्या करेंगे? दोनों बना लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है ना? देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, 2 4 6 ऑक्टेट पूरा हुआ। इसका ऑक्टेट भी पूरा है, 2 2 4 2 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए इसके पास देने कैपेसिटी है। किसके? इसके पास क्या कैपेसिटी है? देने की। और देता है तो डोनर, यानी कि लेविस बेस। इसीलिए कहा NH3 क्या होते हैं? बेस होते हैं। याद है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसी को दे सकता है। ये अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इसके पास। दिस इज बेस। क्या होंगे वो? दिस इज ए बेस। ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। ये तो लिख ले सामने हम आप कुछ आ गया आदमी। NH3 है, ये Br3 को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपना दे देंगे। तो बेस से क्या ये दिया, NH3 दिया तो NH3 क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। लिया तो लेविस क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? चलो ये वाला बात हो गया। ये बंदा के देखो NH3 यहाँ है ना, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। अब आशा करते हैं लेविस बेस एसिड में दिक्कत नहीं होगा। लेविस एसिड एक्सेप्टर, लेविस एसिड एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि लेविस एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब क्या होंगे? वो बेस होंगे। एक्सेप्टर तो एसिड, और उल्टा रखो बेस।
बात समझ में आ गई ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास देने के कैपेसिटी वही देगा, और इलेक्ट्रॉन देते हैं अनबॉन्डेड, मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी दिया ये बचपा के पास 2 है, इसका बॉन्डिंग भी पूरा है, ये किसी को दे सकता है। अब BF3 के काका दे दीजिए मेरा पूरा नहीं है, 2 2 4 2 6 का पूरा 8 का पूरा नहीं, इसके पास लेने कैपेसिटी है, इसके पास क्या है, और इसके पास भी देने कैपेसिटी है, क्योंकि अनबॉन्डेड है, इसके पास जो देने कैपेसिटी है। NCl3 हो गया, ये क्या हो गया, NCl क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गया ना, यहाँ ये वाला बात होंगे। और धीरे धीरे इसी प्रकार से कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग, इसी प्रकार से हैं। अब इसके पास भी क्या है, देने के कैपेसिटी, इसका बॉन्डिंग पूरा हो चुका, लेकिन इसके पास देने के कैपेसिटी, दिस इज क्या होंगे, लेविस बेस हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, ये हुआ बात, समझ में आ गया ना, ये बात हो गए। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होते हैं, जब भी देते हैं तो जोड़े इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसर को लेगा तो जोड़े लेगा, जो देता है दाता, लिया तो ग्राही एक्सेप्टर। ये बॉन्ड कौन होती है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एहसान करते हैं, एहसान फरामोश नहीं कहते हो, अरे तुम पर एहसान कर दिया। NH3 अमोनिया है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड लॉन इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे सकता है, हाइड्रोजन के काका दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, दे दिया, एहसान किया। एहसान करने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उसे क्या कहते हो, जैसे इस बॉन्डिंग में देखो SO2 में जो बॉन्डिंग बना है, ऐसे बना है ना, इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 2 को चाहिए। हाँ, इसको भी कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बीच में दोनों 2 को साझेदारी करेगा। लेकिन अभी सल्फर को सिर्फ कौन देगा, नहीं सल्फर सिर्फ दिया बॉन्डिंग में सिर्फ कौन दिया, ऑक्सीजन, एक जोड़ा सल्फर दिया, ऑक्सीजन एक जोड़ा लिया। इस प्रकार से होती है। तीर किसके तरफ होगा, फलनमाक दिए हैं तीर उसके तरफ होगा, उसको तुमको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देख जोड़ा, समझ रहे हो ना। अतः डोनर एंड एक्सेप्टर के बीच बने बॉन्ड को क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हो। और लेविस एसिड बेस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड निर्माण होता है, एक देता है तो जोड़े देगा, और वो लॉन पेयर मतलब जोड़ा, लॉन पेयर मतलब अनबॉन्डेड, पेयर मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन देते हैं। बात समझ में आ गया ना, जोड़े देंगे, जब भी देंगे जोड़े देंगे। लॉन पेयर इसीलिए कहा जाता है, लॉन पेयर मतलब अनबॉन्डेड होंगे, और पेयर मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन देंगे हमेशा, इसीलिए कहते हो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी देते नहीं है। जैसे बताओ सल्फर इसको दे रहा है, तो सल्फर यहाँ क्या हो जाएंगे, सल्फर यहाँ, सल्फर यहाँ डोनर लेविस एसिड की लेविस बेस, यहाँ पे लेविस बेस, ये क्या हो जाएगा, एसिड। बोलो, धर लिया ना बात को। जैसे कुछ और एग्जामिनर, अब देखो यहाँ से AlCl3 बनाएगा, क्या AlCl3 का ऑक्टेट पूरा है, 8 गो है, नहीं है 8 गो, 2 2 4 2 6 गो है, तो 2 गो चाहिए ना, और चाहिए मतलब इसके पास कैपेसिटी है लॉन पेयर एक्सेप्ट करने का, लेगा तो एसिड होगा, लेगा तो क्या होगा, एसिड होगा। लॉन पेयर एक्सेप्टर लेने की कैपेसिटी लेगा तो क्या होगा, वो एसिड होगा। इसीलिए इस सब में देखो किसी का ऑक्टेट नहीं पूरा, जब भी सेंट्रल एटम का, कौन एटम का, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होंगे, मतलब कि वो पक्का लेविस एसिड है, उसके पास धन देखा किसी दूर ले लेंगे, और जो देंगे वो लेविस बेस कहलाएंगे, एक्सेप्टर एसिड देने वाला बेस। चलो इतना समझ में आ गया ना। और कुछ आयन है जैसे कि सिंपल कैटायन, जो सिंपल क्या है, सिंपल कैटायन जो है, सिंपल क्या है, कैटायन है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि H प्लस Na प्लस Li प्लस 1 Be प्लस 2 Mg प्लस 2 Al। अरे ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका थी, चाहेगा ना हम लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस है, इसके पास भी क्या है, लेने का कैपेसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो लेंगे कैपेसिटी है तो लेविस एसिड कहलाएंगे, कोनो दिक्कत, ये बात होती है। सिंपल कैटायन जो होती है ना, ये सब लेविस एसिड होती है। अब जैसे एक्सेप्शन में देखो क्या, इसमें एक्सेप्शन में NH4 प्लस और PH4 प्लस, ये लेविस एसिड नहीं होंगे, ये लेविस एसिड नहीं होंगे। इसका रिएक्शन करवाएं कभी, इसके पास तो पहले H4 प्लस से थोड़े लगा, ये NH3 नहीं लेंगे, NH3 देंगे, लेंगे नहीं देंगे, इसका रिएक्शन करवाए हैं NH3 और, हाँ चलो करवा देंगे रिएक्शन। इतना तक समझ में आ गया ना। ये एक्सेप्शन क्या देखना, NH4 प्लस और PH4 क्या होते हैं, एक्सेप्शन, ये सब का सब क्या होंगे, लेविस वो होंगे, हाँ लेविस एसिड होंगे। और वो भी है सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जिसका इस तरीका से इसको धर सकती है, और जिसका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे,
लिख सकते हो इसका, है ना। सेंट्रल एटम की डी ऑर्बिटल सबका देखो, सिलिकॉन SiCl4 है तो सिलिकॉन लिखो तो 3d में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका सेंट्रल एटम डी ऑर्बिटल क्या होती है, सेंट्रल एटम का कौन ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली हो तो वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। लेविस क्या होंगे, वो लेविस एसिड कहलाते हैं। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। उसी प्रकार से ये बात कह दिया। उसके पास बेस में क्या होते हैं, जो भी नेगेटिव आयंस है सब नेगेटिव आयंस क्या होंगे, नेगेटिव आयन सब क्या होते हैं बताओ, नेगेटिव आयन सब क्या होंगे, यहाँ H- होंगे, बेस होंगे, है ना। न्यूट्रल ये सब चलो ठीक है, जैसे NH3 C2H5 ये सब का सब क्या होंगे, बेस होंगे। अरे NH3 के पास क्या देने कैपेसिटी है, तो लेविस बेस हो जाएंगे ना। समझ में आ गया ना, ये कुछ रूल रेगुलेशन है। जैसे कि NH3 देखो, जैसे कि NH3 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, और किसे करेगा रिएक्शन, H+ से, तो क्या बना लेगा NH4, क्या बना लेंगे NH4+। इसके पास कौन की कैपेसिटी है, देने की कैपेसिटी है, ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बेस। एडवांटेज ऑफ जैसे ये सब ध्यान रखना एग्जाम्पल, सर तब तो तुझको सिर्फ है बोले तब तो लेविस एसिड और बेस को पूरी तरह से तब तो नहीं कर पाए ना, कैसे कर लेविस पाएगा। एसिड HCl भी है, अब मतलब एसिड तो HCl भी है ना, हाँ, उस हिसाब से तो लेविस एसिड नहीं होता ना, कौन HCl HCl होता है, HCl एसिड HCl कैसे होगा लेविस बताओ, एसिड नहीं ना होगा। नहीं तो सब थ्योरी सब जगह थोड़ा लागू होता है, हाँ वही, सब थ्योरी सब जगह लागू होता है, 10 गो थ्योरी तभी करता, अलग अलग थ्योरी आए तो मतलब सब जगह अलग अलग कंडीशन है। समझ में आ गया ना, जो होते हैं ना लेविस एसिड वही एग्जाम आता है, ये होता है कि नहीं, जो लेविस एसिड बेस होता है वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 11 से जानकारी देंगे पूरा इस चीज़ का। जैसे NH3 है, रिएक्शन करेगा H+ से, तो क्या बना लेगा NH4+ बना लेंगे। इसके पास 2 था ना, अब इसको 2 क्या किए हैं, दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका बनाओगे स्ट्रक्चर NH3 का H+ का, तो NH4 का ये बन जाएंगे ना, NH3 2 हाइड्रोजन लिया है, ये दोनों किसको दे देंगे, H+ को, ये दोनों हाइड्रोजन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ऐसे H+, ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर इसका। किसका स्ट्रक्चर बनेंगे इसका, तो अब बताओ H+ यहाँ पर क्या होंगे, H+ इलेक्ट्रॉन क्या किया है बताओ, H+ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर कौन होता है, लेविस एसिड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, दिया है, ये लेविस क्या होंगे, बेस होंगे, लेविस क्या होंगे। समझ में आ गया ना सबको, उतना नहीं जानना है, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी मत लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखो ध्यान में, इतना को बात टेक्निक वैसे बता दिया है। ये सब क्या होंगे, लेविस सेंट्रल एटम एसिड से क्वेश्चन तुम आएंगे, बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो बता दिए कुछ जानकारी के लिए से। समझ में आ गया ना, इतना थोड़े तुम्हारा भाग दे रहा है कि तू नहीं आता, फैन ऑन कर दो, सबको याद रखना। हाँ BF3 BaCl3 AlCl3 MgCl2 BeCl2 LiSOCl, तरीका यही है पकड़ने का। इसका स्ट्रक्चर यदि याद है तो स्ट्रक्चर कर सकते हो, नहीं याद है तो ध्यान रखो, उतना रह जाएगा ध्यान में। इसका सब का, इसका सेंट्रल एटम बोरोन है, इसका सेंट्रल एटम बोरोन है, इसका सेंट्रल एल्युमिनियम, इसका सेंट्रल मैग्नीशियम, इसका सेंट्रल बेरिलियम, इसका सेंट्रल लिथियम, इस सब का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। स्ट्रक्चर यदि बन पाता है स्ट्रक्चर उससे बन जाएगा, सबसे नहीं बन पाएगा, जिसको नहीं बनेगा उसके लिए बता देते हैं। तुम लोग पढ़ चुके तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, बना के देख लेना सेंट्रल इनकम्प्लीट है तो बस पक्का लेविस एसिड होंगे। समझ में आ गया ना, जिसको नहीं बन पाएगा उसके लिए याद करना पड़ेगा। तो कोई उपाय है, स्ट्रक्चर नहीं याद है तो बनना याद ही करना पड़ेगा, तब उसके लिए मैंने बताया याद कर लेना। क्वेश्चन एकदम ज़्यादा मत दिमाग लगाना कि कौन क्या गर्म चक्कर मत पड़ना, याद रट लो दिमाग में। वैसे AlCl3 एग्जामिनेशन का मौसा क्वेश्चन है वही आता है जो सबसे जल्दी नहीं पूछता है। चलो एगो NH3 वाला BF3 में कौन पूछेगा। अच्छा कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, 19 मिनट खींच लिया, धाए एगो क्वेश्चन वैसे खींच लिया, और हम चाहेंगे कि तुम अगला पेज हमको प्रदान करो। अच्छा कुछ इस जगह बचल है ना, कुछ जगह बचल है तो इसमें कुछ भर देते हैं सूत्र को, है ना। चाहते हैं तो आपको देंगे। 60 गो लागल ये लगते हैं से तकरा सोचे छी एक बार कमो मिलते तो ठीक है। चलो दे सर है, रुको ना, वो तो पढ़ने का मन नहीं है पढ़ने का मन, शिवम को नहीं है, जानकार लोग हैं, इच्छा है तो नहीं हो सकता, नहीं हो जानकार लोग, समाज में तुम्हारा बहुत प्रतिष्ठा है। इधर घर से बैठो, हवा नहीं चाहिए दे हमको। कंटेन ये सब फॉर्म के आएगा,
बहुत ये जल्द महीना के आएगा, बाद आएगा। बहुत जल्द आएगा, तुरंत एग्जाम ले लेगा 10 दिन हम तैयार पकड़े रहो। सर तैयार है। लॉकडाउन हटने दो खाली, अगला महीना में आ जाएगा नहीं। अरे लॉकडाउन हटने दो, तुरंत एग्जाम ले लेगा, लॉकडाउन हटने दो। अभी एग्जाम भी कैसे लगा एग्जाम ना, कैसे लगा एग्जाम बताओ, तू तो तेज हो पढ़ने में। चलो लोग कह रहा था, हम नहीं कह रहे हैं। H प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन, दोनों तुरंत में 10 के पावर -14 होता है, -14 याद कर लेना। H प्लस कंसेंट्रेशन और OH माइनस 10 का पावर कितना होगा -14। अगला H प्लस का कंसेंट्रेशन बराबर 10 के पावर -pH, क्या होते हैं 10 के पावर, और POH बराबर ऊपरे में होते हैं नीचे में होता है माइनस का लॉग OH का ये कम नहीं आएगा। तू याद रखो सिर्फ इसको, और किसको याद रखो, इसको रखो याद। H प्लस कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस 10 पर -14, बस इसी से कम हो जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और 2 को 3 को कर बोला, एगो pH का मान होता है माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, और दोनों का जो कितना होता है 14 होता है, बस ज़्यादा मत रखो याद, है ना। कौन चीज़ लिख तो दिए हैं, देखो ना, लिख दिए हैं ना, लिख तो दिए हैं। अच्छा अब आगे चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। बेस के बारे में पढ़ रहे थे। बेस के बारे में ऑर्डर ऑफ एसिड देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट पेज लाओ, थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में और पढ़ते हैं, और फिर चलेंगे हम लोग किस बारे में, पीएच के बारे में फिर पढ़ेंगे, है ना, फिर पढ़ेंगे हम लोग पीएच के बारे में। फैन बहुत परेशान करता है ना, बंदे रखो उसको, फैन ज़्यादा परेशान करता है पढ़ने में, कर रहा है ना, बहुत आवाज़ बहुत करता है। क्या करोगे, कोनो एक बात होगा, शरीर को सुख देगे तो पढ़ाए नहीं है। ठंडी कूलिंग है, बारिश हो रही है। कूलर है, कूलर लगे बाहर में कंटा घास पड़ रहा, बाहर में पड़ते तो कूलर में नेचुरल कूलर है, उसमें पे लागे पूरे लागे देखिए अचानक का एक हम किए कि हफ्सले भाग लिए, यहाँ फैन बैठा दे। देखो काल एगो ट्रिक देखो, रातों में एक सबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी नहीं पढ़ाए थे, पीएच पढ़ाएंगे बाद में, सबल दुर्बल पढ़ा देते हैं, फिर पीएच पे चलेंगे। देखो पहले सबल दुर्बल के लिख देते हैं पर फिर चलेंगे तो पीएच से, उसके बाद साल्ट फरा कर टॉपिक कर देंगे। बढ़िया चैप्टर है ना, बढ़िया क्वेश्चन। ये तो लिख दिए थे, ये भी H2SO4 में ये लिखा हुआ है, ये भी लिख दिए थे। ये सब लिखे थे, ये सब छार वाला में लिखे थे, ये सब नहीं लिखे थे, लिख देते हैं सबको। तो पहले देख लो, सबल अम्ल वो होते हैं जो क्या होंगे, जल में पूरी क्या हो जाते हैं, घुल जाएंगे, वो होते हैं। 11th में पढ़ोगे काफ़ी चीज़, यहाँ उतना जानकारी नहीं देंगे, समझ में आ गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड सबल अम्ल, कौन अम्ल, सबल अम्ल, वे एसिड जो, ऑन कर लो फैन को, गर्मी दे रहा हमको, गर्मी शर्ट पीने हैं गर्मी वाला इसीलिए। अब सरकारी टका कहते हैं 200 शर्ट लेंगे, वैसे शर्ट कैसे आएगा। वे एसिड जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो। अरे चश्मा जल्दी टूटल है, पहले उसको ठीक करवाना पड़ेगा, चश्मा को बढ़िया ले लीजिएगा, है ना। इसके मोबाइल देख रखो। वे एसिड जो जल में क्या हो, पूर्णतः वे शांत हो, वे अभी तक हमको बैग से नहीं आता है, सोच सकते हो। एक मतलब बता रहे हैं, 5 साल का होता है कि कहेगा हमको पल्सरे चाहिए, नहीं तो मार्केट भी दुकान भी नहीं जाएंगे। यहाँ देखते तो रोज कतरा स्कूल, चप्पल हाफ पैंट मिल के पैदल दे दर बढ़िया स्कूल के टाइम हो गया। वे एसिड जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। शांत रहो, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब बंदा क्या है, ETC,
ये सब सबल अम्ल है, शक्तिशाली अम्ल है। और जो एसिड जल में पूर्णतः घुल जाएगा, भरपेट घुले, कुछ भी बचेगा नहीं, दान दिया तो खोल कर दिया, वो सबल अम्ल होते हैं। कैसे समझेंगे सर? जो नहीं घुलेगा वो दुर्बल अम्ल है। समझे? पीएच से, पीएच पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं, हाँ, पीएच पढ़ाएंगे तब। थोड़े से तीने को रहते थे सवाल हम। वीक एसिड, अरे अभी बहुत कुछ देंगे, टेंशन क्या लेते हो। और जाता है। वीक एसिड, निर्बल अम्ल, आठों से भी नहीं नाम लागे थे। निर्बल अम्ल, निर्बल अम्ल आठों बढ़िया पे हो गया, बढ़िया बात है। है ना। जो भी कार्बनिक वाला रहेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एसिड, वो जल में नहीं घुलते हैं पूरा पूरी, वो अलग अलग निर्बल घोल में होते घुलते हैं। हैं, जल में नहीं घुलते, अलग घोल में घुलते धातु हैं। वाला देता हूँ। वे एसिड जो जल में, वे एसिड जो जल में अंशतः आयनीकृत होते हैं या घुलनशील, तो आयनीकृत मतलब अंशतः आयन में टूटते हैं, पूरा पूरी टूटा नहीं है, कंजूसबा है, नहीं टूटा, आधा कुछ टूटा कुछ बच गया, वैसे अंशतः मतलब वही होती है। वे एसिड जो जल में अंशतः आयनीकृत होते हैं, अंशतः आयनीकृत होते हैं, उसे वीक एसिड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? वीक एसिड कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे HCOOH है ना, CH3 COOH2 कहेगा, ये अम्ल है कि क्षार है? सिर्फ ये बोलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये अम्ल है कि क्षार है? जी सर। हाँ, सोच के बोलना। OH है, तो अम्ल होगा। कैसे अम्ल? OH है तो क्षार होता है ना, नहीं अम्ल होगा। कैसे अम्ल होगा? कारण बोलो। कारण बोलो। कारण सर पानी में ब्रेक करेगा तो कैसे टूटे, कहाँ टूटेगा? यहाँ टूटेगा, यहाँ कहाँ टूटेगा? इस कर दिखाई थे। वो बताए तो वहाँ पे। अरे इतना भी देखो, निर्बल अम्ल, उदाहरण में निर्बल अम्ल लिखा, अम्ल लिखा होगा कि चार लिखा होगा? यहाँ पे अम्ल लिखा था वही। इसे ओ लोग सोचेंगे OH है तो क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से ब्रेक मारेंगे, यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक करेंगे, H+ आयन देते हैं, लेकिन ये जल में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं, इसीलिए निर्बल अम्ल होंगे। समझ में आ गया ना? जो जल में पूर्णतः घुल जाएंगे, सबल, इट डज नॉट डिसोसिएटेड इन पॉजिटिव आयन, H+ आयन, तो उसको वीक एसिड बोलेंगे हम लोग, है ना। अम्लों की शक्ति, अम्लों की ताकत, है ना। अम्लों क्या, ये दोनों, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका, ये दोनों शायद लिख दिए थे तीनों, HCO लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा अधिक है, निकालना सिखाएंगे, निकालना क्या करेंगे, सिखाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 12th में भी, 11th में भी है, 11th में जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड वही होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, अधिक। अब टक्कर होगा H2SO4 और HNO3 में, HNO3 में किसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल एटम बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम लोग? सेंट्रल एटम का बात करते हैं, और किसी का बात नहीं करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जनरली निकाला जाता है सेंट्रल एटम का, कोनो दिक्कत? ए हीरो, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का, यानी कि जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका कि, हाँ रामलाल, H2SO4 में सल्फर निकलता है, इसका निकालेंगे ई सेंट्रल, ई सेंट्रल, ई सेंट्रल, ई सेंट्रल, ई सेंट्रल, ई सेंट्रल। अब बुझा सेंट्रल एटम कौन होते हैं? जो बीच में होगा और तरफ से चला चटिया होगा, वो होगा सेंट्रल एटम। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है सेंट्रल एटम का, मतलब जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होंगे, अधिक एसिडिक होंगे, अधिक एसिडिक होंगे। एगो अस्त्र दे दिए ना। अब कैसे निकालता ऑक्सीडेशन नंबर? आने वाले समय में किसी युग में आएंगे, द्वापर, कलयुग, सतयुग आएगा। अब बताओ, सल्फर का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, जान लो इसका 6 होता है, याद कर लो अभी। क्या कुछ अर्थ दीजिए ना, कहेंगे सल्फर के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इसीलिए 6 ऑक्सीडेशन नंबर +6 होंगे। बुझा? तरीके बताएंगे बाद में निकालने के लिए, अभी रख लो, इसी तरीका यही अभी है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 और 2 5 और 5 होगा इसका, एक बार में खींच दिया बिना सांस लिए हुए। अरे 6 ज्यादा होता है कि 5 ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होगा एसिडिक पावर, इसका एसिडिक पावर क्या होंगे? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अधिक है। रामलाल, कोनो दिक्कत? बहुत तेज हो पढ़ने में, कैलकुलेशन तुम्हारा बहुत ठोस है।
चलो आगे। जैसे कि HClO3 और HClO4 निकालने सिखाएंगे। यहाँ पर इसका होगा ऑप्शन नंबर 5। हमेशा ये रूल जो बताएं लागू ये नहीं होता है, भरा मत रहना कुछ के लिए। कैसे निकालना पड़ेगा तुमको ऑप्शन नंबर, तब पता चलेगा। ऐसे मत करना 5-6 सब में लागू नहीं होता, क्योंकि कोई कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दिक्कत हो जाएगा उस कंडीशन में। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन समझ के वही व्यक्ति बना सकता है जिसको मैंने पीछे जितना पढ़ाया सब कंट्रोल है, कम से कम 78 आवर्स सारणी, वही व्यक्ति क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। समझ के तो रटना पड़ेगा, फिर नहीं रटना पड़ेगा। अब बताओ, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ 5 होगा और इसका ऑप्शन नंबर यहाँ कितना होगा? यही क्लोरीन के यहाँ कितना है? 5। यही क्लोरीन कितना होगा? 7। कैसे? जैसे बताएंगे वैसे। तो बताओ किसका ज्यादा पावरफुल होंगे? 7 का। कोई दिक्कत? आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगा चलो, तो कौन सबल अम्ल होंगे, कौन दुर्बल अम्ल होंगे, तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके पता कर सकते हो कौन ज़्यादा ताकतवर है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो भी कह सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर, यानी आप बुझ गए ऑक्सीडेशन नंबर से पता करेंगे। हाँ, अब कैसे सिखाएंगे तैसे। अभी समझ, अभी मान लो 7-5 इसका 7 हो, कैसे? तो वहाँ इंडिया में बताएंगे मन होगा बता देंगे कभी, जब मन होगा तब। ऑर्डर ऑफ क्या होंगे? बेस। ऑर्डर ऑफ बेस घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, है ना। क्षारीयता घटते क्रम बढ़ते क्रम में। जैसे कि NH3 भी बेस है और N2H4 भी बेस है तो कौन होंगे ज्यादा? यदि हाइड्रा बेस, जिसमें हाइड्रोजन बेस है, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान होता है, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या होंगे? समान। नाइट्रोजन तो सल्फर है, तो उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसके सेंट्रल एटम पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ क्या कहा है? यहाँ इसके क्या है? रिवर्स। क्षार में क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। चलो पहले ऑर्डर ऑफ बेस लिखो। KOH लेस ग्रेटर देन MgOH होल 2 ग्रेटर देन AlOH होल 3 ग्रेटर देन SiOH क्या होंगे? होल 4 होंगे। समझ में आ गया ना। स्ट्रॉन्ग बेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 नंबर ऑफ OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 नंबर ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, वो कम शक्तिशाली होंगे, और जिसमें कम होंगे वो क्या होंगे? तो बताओ रामलाल, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन है, तो किसमें ज़्यादा है? OH इसमें क्या होंगे? इसकी तुलना, सब तुलना में कम होंगे, तो कम होंगे तो अधिक शक्तिशाली। बोलो, कोई दिक्कत? इसकी तुलना में इसी प्रकार सब हो, यानी कि इसमें शक्तिशाली और बेस कौन होंगे? कोई बात। सबसे कम कौन होंगे? ये तरीका क्या है? यही सूत्र है। पता नहीं समझ में आ रहा है ना किसी को? बहुत क्रीम दे रहे हैं, घी खाली पिला रहे हैं सबको, तो घी किसी को पछतावे नहीं, उल्टी करके नहीं पियेंगे, कहीं लेकर तैयो देंगे, 2 आदमी पकड़ो तब घी देंगे, कैसे नहीं पिएगा? आज ताला चाहिए से बंद कर देंगे, एग्जाम में जाएगा फिर वहाँ उगल देना पेपर पर। स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 नंबर ऑफ OH माइनस आयन, जिसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, वो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होंगे। इसमें कम होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। इसमें देख ले 4 गो OH माइनस आयन इसमें है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो, इसमें 1 गो है, तो इस प्रकार से अधिक होंगे। सब रूल काम करेगा OH सब पर। हाँ, सब पर काम करेंगे। क्वेश्चन जब OH नहीं रहेगा क्वेश्चन में क्या आएगा? इसमें से कौन सा शक्तिशाली क्षार है? 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 में सब शक्तिशाली क्षार कौन है? कि सबसे कम आप कहेगा घटते क्रम में जाइए, बढ़ते क्रम में जाइए, 182 करेगा ऊपर। सर हाँ बोलो। बोले OH नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? OH नहीं रहेगा तो अलग रूल है, OH रहेगा तब रूल कम करेगा, क्योंकि OH लिखल है ना, है ना। उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसके सेंट्रल एटम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, STRONG, स्ट्रॉन्ग बेस 1 ऑक्सीडेशन नंबर, 1 कौन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। कहा है ये किस केस में है? हाइड्रा बेस के केस में। ये रूल कब काम करेंगे? जब हाइड्रा बेस रहेगा तब हाइड्रोजन रहेंगे, हाइड्रा बेस रहेंगे। यदि हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान होता है, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या होंगे?
समान होंगे। उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसके सेंट्रल एटम पर ऑक्सीजन संख्या क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि NH3 और N2H4 में बताओ किसका, इसमें निकालोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका आता है -3, कैसे बताएंगे तैसे। इसका कितना होता है, 2 होता है, मान लो भी कुछ देर के लिए। इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, -3, इसका कितना होगा प्लस का 2। तो किसमें कम है ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कम है, तो उसमें कम है तो इसका शक्ति अधिक होगा। क्षारीयता घटते क्रम में, क्षारीयता घटते क्रम में, कुछ समझ में आ रहा है ना। क्षारीयता कौन क्रम में, घटते क्रम में। चलो नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज लो, यात्रीगण अगला पेज दे। पुलिस में बैठ जा रहे यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इसे जस्ट पहले वाला पेज लाइए, जस्ट पहले वाला पेज। गाँव में बैठे रहे बहुत फुल पार्टी पेज लर्न क्या बताए थे वहाँ पर, देते हैं पन्ना है उधर। देखो यहाँ से ये रूल कब काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रा बेस समान हो, हाइड्रा बेस क्या हो, देखो हाइड्रा नहीं, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान हो, हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम, कौन एटम, इन्हें की समान हो, खाली सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन इतना देखो, हाइड्रोजन रहेंगे और सेंट्रल एटम क्या होंगे, इसमें जो है इसमें भी क्या होंगे, वही होंगे। तब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। बोलो कोई दिक्कत। हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम लिखना सब, उसमें तो फिर गौड़ा होगा सब, अपना कम लिख लेना। हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या हो, समान हो, तब वो ज्यादा शक्तिशाली क्षार होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, कम हो। थोड़ा सा क्लू लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, जिसका निकालना है उसका x मानो, इसका निकाल क्या मानो x। हाइड्रोजन का होता है 1, याद कर लो, 1 × 3 बराबर क्या होंगे 0, तो x बराबर कितने होगा -3, कितने होगा सर यहाँ होगा। थोड़ा सा जो जानते हो फिर से बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो। नाइट्रोजन का इसका x मान लेंगे तो 2x, हाइड्रोजन का होता है 4, 1 का कम 4 बराबर कितने होंगे 0, तो 2x बराबर होंगे 4, यानी x बराबर क्या होगा माइनस है -2, x का -2, तो x -2 निकल गया, -3 निकल गया, माइनस इस प्रकार से निकले जाते हैं। समझ में आ गया ना। -2 कैसे हो, -2 कैसे हो, देखो तो हाइड्रोजन का अरे 2x हुआ 4 हुआ ना, प्लस में निकलना चाहिए, प्लस में लिखा है। हाइड्रोजन का होता है ना +1, नाइट्रोजन का होता है x माने, तो 2x + 4 है -3 निकला। नाइट्रोजन का +2 कैसे लिख दिया यहाँ पर। नाइट्रोजन का निकालो तो N2 का, N2 का निकाले है ना, N2H4 का। नाइट्रोजन का क्या होगा यहाँ से, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2x, हाइड्रोजन का 1, तो 4 कम 4 बराबर 0, x बराबर -4 बट यानी x बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा, यहाँ पर +2 नहीं होगा। और वैसे भी -2 होगा तो यही बड़ा होगा, -2 होगा तो -2 होगा तो यही बड़ा है। यहाँ -2 कर देते हैं। ऐसे ई रूल सब पे काम करेगा, ये x वाला हाँ x वाला ये जनरल रूल है, ये सब पर काम करते हैं, आए सब पर काम करते हैं, बताएंगे निकालने के लिए, बताएंगे निकालने के लिए, है ना। तो N2 में अब बता -2 बड़ा की, देखो माइनस हटाओ, 2 बड़ा की 3 बड़ा, प्लस 3 बड़ा, माइनस लगा देगा तो उलट जाएगा, माइनस लगा दोगे तो कौन बड़ा, तो 2 माइनस बड़ा। किसी सुनो, किसी पर कर्जा है -2 टका, आगे किसी पर कर्जा है -3 टका, ज्यादा कर्जा किस पर हुआ -3 वाला ये कम हुआ ना। तो जब हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम क्या हो, समान हो, तो उसका शक्ति कम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, कम हो। यही पढ़ा है ना। स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान हो, हाइड्रोजन है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस होगा तो फास्फोरस, एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम। कहने मतलब ये होगा सेंट्रल एटम क्या होंगे, समान होंगे। किसकी शक्ति अधिक, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम उसका शक्ति अधिक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम तो इसका शक्ति अधिक। सारे तक घटते क्रम में समझ में आ गया ना। चलो रूल वही होंगे, पता नहीं मैंने दूसरे दिन से लिखा है, चलो कोई ना बात नहीं। छाटता घटते इसका छाटता अधिक, छाटता ज्यादा है। अच्छा इसी में चलिए 2 नंबर में, यदि हाइड्रा बेस का, कौन बेस का, हाइड्रा बेस का हाइड्रोजन रहेंगे, सेंट्रल एटम असमान होंगे, सेंट्रल एटम क्या होंगे, असमान होंगे, समान नहीं रहेगा सेंट्रल एटम, तो उस बेस की शक्ति अधिक होती है जिसका सेंट्रल एटम छोटा होता है। यहाँ उलट रूल इसके क्या होंगे, उलट जाएंगे। हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम समान था, असमान होगा
तब। यदि हाइड्रा बेस यानी कि हाइड्रोजन रहेंगे, सेंट्रल एटम अलग अलग होंगे, नाइट्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ फास्फोरस हो जाएंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, दोनों जगह सेम एलिमेंट नहीं रहेंगे। सेंट्रल एटम नहीं होंगे। उस कंडीशन में क्या होती है, उस बेस की शक्ति अधिक होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, बेस ऐसे लिखो ना, बेस की शक्ति, ऐसे लिखो बेस की शक्ति, उस बेस की शक्ति अधिक होती है। यहाँ लिख दो स्ट्रॉन्ग बेस, वही हुआ, बेस की शक्ति अधिक होती है, जिसका सेंट्रल एटम क्या होंगे, छोटा होंगे, जिसका सेंट्रल एटम क्या होंगे, है ना, ठीक है, जिसका सेंट्रल एटम छोटा होंगे। तो बेस की शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, सेंट्रल एटम 1/, जिसका सेंट्रल एटम छोटा हो 1/, ऐसे लिखें इसको टेक्निकल फॉर्म में, उस बेस जिसका सेंट्रल एटम छोटा होता है, सेंट्रल एटम छोटा होगा, हाँ ऐसे लिखो ना, सेंट्रल एटम छोटा, वो भी रिवर्स में मारेंगे ना, सेंट्रल एटम छोटा होंगे, ये कम होंगे तो ये क्या होंगे, बड़े होंगे, और ये बड़े होंगे तो ये क्या होंगे, कम होंगे। इस प्रकार से समझ में आ गया ना। यानी कि हाइड्रा बेस का सेंट्रल एटम जब असमान हो, इंटर लेवल है ये, जब हाइड्रा बेस सेंट्रल एटम क्या हो, असमान हो, उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसका सेंट्रल एटम क्या हो, छोटा हो। ये छोटा का बड़ा होगा ना जी, सिंपल सी बात है ना। ये छोटे यदि होंगे, ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जैसे देखो NH3, ये हाइड्रा बेस किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रा बेस कहते हैं। ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो उसे ऑक्सी एसिड कहा जाता है। कोई दिक्कत, इसीलिए हाइड्रा बेस कहते हैं, हाइड्रा बेस हो गया, कोई दिक्कत। NH3 और PH3 में किसकी शक्ति से अधिक, यहाँ पर दोनों सेंट्रल एटम अलग अलग हैं, और ये हाइड्रा बेस क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों का सेंट्रल एटम क्या है, दोनों का अलग अलग है, और दोनों में हाइड्रोजन मतलब हाइड्रा बेस होंगे। तो उस बेस की शक्ति अधिक होगी जिसका सेंट्रल एटम क्या होगा, छोटा। अब बताओ शायद किसका बड़ा, नाइट्रोजन बड़ा, फास्फोरस बड़ा, तो किसका परमाणु संख्या बड़ा, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का शक्ति क्या होंगे, शक्ति क्या होंगे, छोटा होंगे, छोटा होंगे तो उल्टा भांज है, छोटके वाला बड़ होगा। याद रह पाएगा तुमको सब बात, नहीं रटे लेना तू सीधा, एगो छोड़ी देना, क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कौन अधिक छोटा है क्या, ये बात है। हो सकते हो तो समझ सकते हो तो समझ लो, मैं तो समझा रहा हूँ सब चीज, देखेंगे अपने सारे। हाँ तो बताओ इसमें इसका कितना परमाणु संख्या, 7, इसका कितना परमाणु संख्या, 15। तो सेंट्रल एटम छोटा होगा, किसका सेंट्रल छोटा है, तो शक्ति क्या होंगे, अधिक होंगे। बोलो, हो सकते हैं हाँ इन्वर्स क्वेश्चन। एक बात बोले, हाँ, यहाँ बोलो। छोटा आपको नहीं देना चाहिए था। काहे कि यदि इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। हाँ छोटा हटा दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देते। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का आकार, सेंट्रल एटम का आकार अब तो हुआ, सेंट्रल एटम का आकार अब आकार छोटा होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से समझ में आ गया ना, है वहाँ ऑक्सीडेशन रूल है। यहाँ सेंट्रल एटम का आकार जिसका छोटा होंगे तो उसका शक्ति क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। हाइड्रा बेस समान होता है, यानी कि ये कह सकते हो इसमें कि बेस की शक्ति, बेस की शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंट्रल एटम छोटा क्या होगा, सेंट्रल एटम छोटा। अब हुआ ना, सेंट्रल एटम छोटा, जिसका छोटा होगा उसके बेस की शक्ति क्या होंगे, अधिक होंगे। ये भी कह सकते हैं, ये भी रखो याद। अब दिक्कत भी है, जिसका सेंट्रल एटम छोटा शक्ति क्या होंगे, ज्यादा। जब हाइड्रा बेस क्या हो, समान हो, और सेंट्रल एटम क्या हो, अलग अलग हो। समझ आ रहा है कि नहीं किसी को, आ रहा है सर, बढ़िया सा आ रहा है, बता रहे नहीं। तो बताओ इसका शक्ति क्या होंगे, ज्यादा। तो लिखेंगे क्षारीयता घटते क्रम में, क्षारीयता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, घटते क्रम में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए रामलाल NH3 और PH3 में किसका शक्ति ज्यादा होगा, यानी कि किसकी क्षारीयता ज्यादा होंगे, NH3 का। क्यों, क्योंकि उसका सेंट्रल एटम क्या है, छोटा है, और जिसका सेंट्रल एटम क्या हो, छोटे हो, उसके शक्ति। और जब हाइड्रा बेस होगा तब रूल ये कहता है। समझ में आ गया ना, कितना रूल पढ़ोगे तू, तो 11 यहीं पढ़वा रहा है हमसे। सेंट्रल क्या लिख दे, बेस की शक्ति डायरेक्टली सेंट्रल एटम छोटा, छोटा तो शक्ति तब छोटे लगा प्रोपोर्शनल। शक्ति सेंट्रल एटम छोटा होगा तो ये बड़ा होगा ना, तब यहाँ डायरेक्ट तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ हटा देंगे ना तब ये बड़ा, तो बड़ा छोटा यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना, वो बात ठीक है, पर हाँ। प्रोपोर्शनल का मतलब यही ना हुआ, मतलब ये छोटा होता है। लेकिन ये रूल बना है, ये रूल होता नहीं, रूल ऐसे करके हम याद करने के लिए बना है, रूल ऐसा नहीं होता है, याद करने के लिए, ताकि तुमको ऑब्जेक्टिव बन जाए।
ऐसा रूल नहीं, रूल ये है, इसीलिए इसको मैंने इसको बगल में लिखा है इसी कारण से। ठीक। सेंट्रल एटम अपना याद करने के लिए, ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। वैसे तो पूरा बात ये होंगे जो इस यहाँ लिखा, ये संबंध होंगे, समझ में आ गया ना। याद करने के लिए बताया, तू अपना याद रखो, सेंट्रल एटम छोटा होंगे, शक्ति क्या होंगे, अधिक होंगे। ऐसे रखो याद करने के लिए, अपने मन से बनाए हैं। तो चलो, तो ये वाला बात हो गया, और रूल पर हो गए। जी जी। चलो पढ़ लो 3 नंबर में, यदि हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्साइड जिसमें OH होता है उसे हाइड्रोक्साइड बेस कहा जाता है। कि धातु एक ही ग्रुप का होता है, मेटल क्या होंगे, एक ही ग्रुप के होंगे। अब ग्रुप पढ़े हो, हेलिना, कीरब से फरियाद, फलनामा, चिलनामा, वो क्या होंगे, एक ही ग्रुप यदि होते हैं। यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु एक ही ग्रुप का होता है तो उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसका धातु बड़ा होता है। इसका धातु क्या होगा, यदि हाइड्रोक्साइड, इसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में, यदि हाइड्रा HYDROX, यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु, हाइड्रोक्साइड बेस का धातु एक ही ग्रुप का हो, एक ही क्या हो, एक ही ग्रुप का हो, यदि हाइड्रोक्साइड बेस धातु एक ही ग्रुप का हो, उस क्षार की शक्ति अधिक होती है। क्षार की शक्ति, देखो रूल नहीं है, याद करने के लिए बना रहे हैं, समझ में आ गया ना। कुछ करने के लिए हम लोग याद करने रूल मत, रूल पैसे ऐसे होते हैं। उस क्षार की शक्ति अधिक होती है जिसका धातु क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्षार की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धातु क्या होंगे, बड़ा। धातु बड़ा होगा, क्षार शक्ति क्या होंगे, बड़े होंगे। बोलो ठीक है ना। या ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे होंगे। इसको एक तरीका से सुनो ना, ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना, एक तरीका से और है, ऊपर नीचे चेंज दे करके जो पहले लिखते थे हम, डायरेक्टली हटाओगे ना, ऊपर नीचे चेंज। जैसे मान लो कि उस क्षार की शक्ति जिसका, ऐसे लिखेंगे हम, तरीका मेरे पास और है। यदि धातु क्या होंगे, बड़े होंगे, क्षार शक्ति भी क्या होंगे, बड़े होंगे। ये इसको ऐसा लिख देंगे। इसको कैसे लिख देंगे, उस प्रकार से इसको लिख देंगे, क्षार की शक्ति, क्षार की शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धातु है ना। यदि सेंट्रल एटम, CNTRAL, सेंट्रल एटम छोटा होगा, क्षार शक्ति बड़े होंगे। बोलो अब हुआ ना। आओ करता हूँ। ऐसे में जल्दी नहीं हो पाता, ऐसे में जल्दी हो जाता है। ये बड़ा, ये भी समझ, इसीलिए हटा रूल। हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना जी। वहाँ थोड़े कोई पूछेगा तू क्या पढ़ के आया है, ट्रिक अपना बना लो। ट्रिक कैसे होते हैं, गलत सलत कुछ तो कुछ, 2 के 3 तो 3 के 4, ऑप्शन सही होना चाहिए। तब थोड़े कोई पूछेगा नौकरी होने के बाद कि तुमको नौकरी कैसे मिला, तू तो कहेगा जो हो से आप ही हैं, समझ रहे हो ना। ये बात होती है। तो अच्छा, जैसे देखो एक ही ग्रुप को हो, अब ग्रुप तुमको बढ़िया से याद है, आवासन में पढ़ाए हैं, हेलिना फलना चिलना याद है ना, तो सबसे नीचा वाला जो होगा वही, अरे पढ़ लोगे ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, किस किस शक्ति अधिक होंगे, देखेंगे। ये हाइड्रोक्साइड बेस है, कैसा पूछा है, समझ चला गया है। और देखते हैं कि धातु सब के ग्रुप का है, हेलिना, कीरब से फरियाद। अच्छा, हाइड्रोक्साइड बेस है, धातु एक ही ग्रुप का है, तो उसका शक्ति अधिक होगा जिसका धातु क्या होगा, बड़ा, मतलब जिसका परमाणु संख्या बड़ा। तो हेलिना की घटते क्रम में है ना। इसका परमाणु संख्या कितने हैं, बढ़ते क्रम 11, इसका कितना है 19, इसका कितना है 57 है। अरे नहीं हो रहेगा ना, तू हेलिना की तरफ से फटाक से कर लोगे कि इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका, तो मतलब जो बड़ा शक्ति बड़ा, तो लगा देंगे इसे चिन्ह। जो बड़ा शक्ति क्या होंगे, बड़ा। क्षार्यता कौन क्रम में हुआ, बढ़ते क्रम में। क्षार्यता बढ़ते क्रम में, क्षार्यता कौन क्रम में, चला गया ये कलम। क्षार्यता कौन क्रम में, बढ़ते, इंग्लिश है वहाँ देखो तो क्षार्यता कौन क्रम में। खैर क्लास भी अब एंड करेंगे, टाइम होने दो अभी। रुको ना एक पे। कौन कैसा चल रहा है, वही दिन सर 60 गया था, रख दिए थे, 60 हुआ। और ये सब कलम नहीं करेगा, हटो ना, सर, इसको लेकिन भरने बढ़िया दो। कलम है। छोड़ो ना, दिखेगा सब दिखेगा। इतना तक सबको समझ में आ गया ना। क्षार्यता किस क्रम में होंगे, बढ़ते क्रम में। अब यदि कहेगा अलग अलग होगा तब इसी में, अभी तो कहते सेंट्रल एक ही ग्रुप के होंगे तब ठीक है। और यदि अलग अलग वर्ग के होंगे तब रूल अगला, ठीक है ना। अलग अलग वर्ग के होंगे लेकिन हाइड्रोक्साइड बेस ही होंगे, लेकिन अलग अलग ग्रुप के धातु होंगे तब कैसे, ऐसे
यदि हाइड्रोक्साइड बेस अलग अलग हाइड्रोक्साइड बेस यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु का अलग अलग वर्ग के हो, अलग अलग वर्ग के हो, और जिसको ई विज्ञान है अलग अलग वर्ग का, उसका कोनो इसका उपाय कोनो उपाय नहीं। आवर्त सारणी इसीलिए पहले मैंने पढ़ाया है। धर ले तुम अलग अलग नहीं, अलग 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 वर्ग के हो, नीचा हाँ। अलग अलग वर्ग के कैसा जवान होना चाहिए आवर्त सारणी। अब बढ़िया से पढ़ाए चाहिए, ऊपर थे। से अलग अलग वर्ग के हो तो उस क्षार की शक्ति ज्यादा होगी, क्षार की शक्ति ज्यादा हो गया। उस लगाइए और बहुत क्वेश्चन अधूरा रह जाता है लिखने में। उस क्षार की शक्ति क्या होंगे, अधिक होगी, जिसका धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, कम हो। क्षार की शक्ति अधिक होगी जिसका धातु का ऑक्सीकरण संख्या, खुशी है ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, कम हो। बोलो जब इन्वर्स समझ हो गया ना। उस यदि हाइड्रोक्साइड बेस का धातु अलग अलग हो, हाइड्रोक्साइड बेस का धातु क्या हो, अलग अलग वर्ग के हो, तो उस क्षार की शक्ति अधिक होती है। उस क्षार की शक्ति क्या होगी, अधिक होगी है, अधिक हो, जिसके धातु का ऑक्सीकरण संख्या कम हो, धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, कम हो। ये क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या धातु का कम हो, क्षार की शक्ति ज्यादा होंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कैसे बुझेंगे, अलग अलग ग्रुप के हैं। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मंका बेटा मांगे कार, अलग अलग ग्रुप का रहे हैं। धर लोगे तुम, ऐसे टिक पढ़ देना एक बार, स्कूटर बाप रे समझ में आएगा ना, टिक पढ़ देना। तो इसका मतलब दोनों बंदा अलग अलग ग्रुप के हैं, दोनों बंदा क्या हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं। कहेगा नहीं रहेगा या तब कहेंगे इहो सिखाए थे, कौन तत्व हैं, कौन ग्रुप हैं, कौन पीरियड हैं, कौन ब्लॉक हैं, सब बात दे चुके हैं। और वहाँ से पकड़ लो, वहाँ क्या करो उसको सब पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना। इतना आसान नहीं है कि तुम ऑब्जेक्टिव मार के टिक लगा लोगे, बड़ा पापर बेल बाता है कंपटीशन। समझ रहे हो ना, एगो ऑब्जेक्टिव से बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव है। हाँ, वो नाम का ऑब्जेक्टिव है, घी निकाल लेगा शरीर से। वैसे 5 नंबर कोनो दिक्कत, इंजीनियर अंकित कुमार, कोनो दिक्कत तकलीफ भी नहीं है। अच्छा बताओ, ये तो मैंने पकड़ने का तुम्हारे पास 2 अस्त्र दिया, एक अस्त्र वही ट्रिक वाला हेलिना से बेटा मंका इस प्रकार से, दूसरा ये जिसको नहीं है उसका तो कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय एगो और है, किसी तत्व को लिखो, उसका लिखो कौन चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, और देखो कौन ब्लॉक में आता, वहाँ से ग्रुप पीरियड उसका पता कर लो। वहाँ से ग्रुप पीरियड क्या करो, ब्लॉक सबने लगा पता, सिखा दिए, क्या किए हैं, सिखाए दिए हैं। लेकिन बड़ा हो जाएगा। उससे आसान क्या है, हेलिना के कोई कहेगा हमने याद करेंगे तो नहीं करो, जाओ वहाँ से करो। उससे बड़ा वो होगा, बनाना पड़ेगा। अब कम कोई तो क्या करेंगे, समझ में आ गया ना। और खतरा में डाल देंगे उसको, इस वजह क्या करो, यादें कर लो। 3 गो दे दिया। चलो अलग अलग ग्रुप के हैं। हाँ तो अच्छा, इसका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालेगा +1 होता है, जान लो अभी। इसका क्या होता है, यहाँ पर +2 होगा, निकालने के लिए सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन पीएच पढ़ाएंगे ना, लवण पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना। तो बताओ इसमें धातु की ऑक्सीजन संख्या कम किसका है, हाँ कम है तो शक्ति अधिक होगा, कम है शक्ति क्या होंगे, अधिक होंगे। हैं, एक बार में पाबंद धर लिया, बिना सांस लिए हुए, सांस भी नहीं लेता है। इसका क्षारीयता क्या धीरे धीरे घट रहे हैं। तो अब क्षारीयता एगो चीज मतलब देख रहे हैं, एगो रूल अथी करे सर। बोलो अप्लाई बोलो करला बोलो, ए कस का मारबो न करता है। बोलो कस का, आवाज कहाँ सुना दिया, नहीं ठीक है सर, नहीं कर तुम अपना एग्जाम में आशा यूज करते करना। हैं यहाँ तक याद हो जाएगा। हो गया होगा। ये रूल रहेंगे, कोई भी रूल कुछ तब याद होते हैं जब नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली बनाओ, खूब क्वेश्चन सेट करो, जितना होता है एक सेट डेली प्रयास करो, एक सेट खींच देंगे ना बेटा क्वेश्चन, तब होगा। नहीं तो ऐसे 2-3 से 2 जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक एक रूट ना डेली सेट मारना है हमको। एक इतना कर लेते हो तो थ्योरी कुछ भूलोगे नहीं। तू खाली सोचोगे कॉपी पर के एग्जाम क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं बनेगा क्वेश्चन पहले कर देते हैं। क्वेश्चन बनने वाला कितना पढ़ा दे कर लिखल है, क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो क्वेश्चन में तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसमें तुमको याद ही नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करो काफ़ी अधिक, थ्योरी तब याद। थ्योरी और सूत्र याद करने का एक ही रामबन तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व, दूसरा कोनो उपाय नहीं है।
सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके थ्योरी पढ़ करके विद्यार्थी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद तो रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन मारेगा, ये होगा कि वो होगा। और उसी कन्फ्यूजन को स्पीड को बनाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में आएगा ना बात? जितना अधिक सॉल्व करो। तो ये सब रूल पर जितना जहाँ क्वेश्चन होंगे जाकर धक्का मारना, सबको ढा ही लेना कपाल से। समझ में आएगा ना? आशा करते हैं इतना सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं आएगा तो मन करते हैं आ गया। आगे चलो, बात पे जहन पन्ना नंबर लिख देते हैं। लिख दो। अगला, यात्रीगण कृपया अगले पेज बढ़ाएं। तो इच्छा है सर आपका पढ़ाने का, तो पेज लगेगा। इंजीनियर राहुल कुमार कर रहा है तो उसकी बात को मैं दे देते हैं। इंजीनियर है ना, सिविल मिला है वो में, समझ रहे हो ना? चलो आगा। नौकरी, सरकारी नौकरी, बहुत खूब। बाबा महादेव के दर्शन, साक्षात महादेव के दर्शन, साक्षात। बाबा भोलेनाथ के दर्शन, सीधे साक्षात। और अब हम लोग पीएच पढ़ा देते हैं और समझने की कोशिश करना। पीएच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सोचते हो 2 पॉइंट ज़्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। कोई जगह सही बात बोले सर, ये सब क्वेश्चन पढ़ा फिक्स है, दू अबे करेगा, दू लोग से पक्का नहीं बनेगा, तुम्हारा कटा वहीं पर वहीं पे बनेगा। जाएगा। अब तो मोने लगेगा, सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर मार देंगे, जाओ। तब न मिलेगा सरकारी, तब दिखाना कि इतना रैंक है, इतना रैंक है, ठीक है। समझ रहे हो ना? फलनमा करना तो नहीं आया करो, बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो ना? तैयो कहवे जल्दी लाओ। टॉप 10। अच्छा सर, सेट जितना बनता है उससे कम में नहीं बनेगा वहाँ पे? सेट में उससे तो ज़्यादा बहुत है। बनेगा। सेट के लेवल हाई होता है, एग्जाम लेवल उससे डाउन होता है। ये बात जान लो। तो सेट में यदि 20 बना तो वहाँ 25 बनेगा तुमसे, ऐसे सेट मान में के तो चलो। 50 बनाते हैं अभी। हाँ, तो वहाँ ज़्यादा बनेगा। एग्जाम के सेट में क्वेश्चन बराबर रख देता है, कोई मास्टर पढ़ाता है, कोई सेट देता है लेवल बढ़ा देता है, 300 के एग्जाम क्वेश्चन नहीं छूटे। बात जान लो तू, पहला बात कम नहीं देता है कोई भी, सब बढ़ाइए के देता है। बनता निकालो इसको। 20-25 बन जाता है, बनाते हैं इंट्रेंस 25। पढ़ा सब दिन पढ़ाते रहिएगा। देखा जाएगा, जरूरी क्या है, किसी को पढ़ा देते हैं, जो कहेगा वही घिस देते हैं पकड़ के, आँख धतुर 100। जनरलों का भी सब हाँ, जनरलों की झोंकड़ी के खिलाओ ना, पढ़ाते हैं, ठोक कर पढ़ाएंगे वो भी। चलो आगा, सब आग धतुर जो मिल जाए सब यदि घिस 2 देते महीना हैं। का लग गया तो जनरल ब्लॉक बुला देंगे क्या? जनरल ब्लॉक जाएगा, जनरल सब चीज सब हम ही पढ़ाएंगे। टेक्निकल ब्लॉक कौन पढ़ाएगा? जनरल आज की ज्योग्राफी धर लेंगे तो टेक्निकल ब्लॉक कौन नहीं पढ़ाएगा? सर, वो नहीं, तो फिर मैथ, केमिस्ट्री, जनरल मैथ ना, जनरल मैथ नहीं, जनरल आर्ट पढ़ा देंगे, जनरल मैथ नहीं। हमको जनरल मैथ से कोई मतलब ही नहीं है, जिससे मतलब होता है सिर्फ वही पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे ही जनरल लग। अब क्या करेंगे एग्जाम देकर? कुछ दिन रुको ना, तो एग्जाम काहे देंगे तब? समझ रहे हो ना? दो को एग्जाम देने के एग्जाम से नियारी मिल रहा है, रुको ना। डायरेक्ट एक बात ये आपको सर आपको तो पूरे मतलब महादेव के दर्शन देख काते हैं, पेन देख काते बक्सा। पन्नी का फोटो भेज दो, नेट कलमे का फोटो भेज दो। तो अब हम लोग जानकारी लेते हैं। ये H प्लस का सांद्रण का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? H प्लस का कंसंट्रेशन का ग्राफ है ये। तो हम 2-3 कर देते हैं। 1 2 3 बराबर दूरी पर सब पावर माइनस गिनते जाना। 14 का पूरा घात कह देना। क्या का पूरा? घटिए गया सर। 1 2 3 4 10 हुआ 5 6 चलो क्या इंग्लिश कलम है किसी के पास? लेकर आए हो? गरीबी में लेके ना तो हाँ जुला के जाता है 9 लिखेंगे ना, देखना। गरीबी में जो कलम था 10 11 12 13 14 पूरा 11 12 13 14। आगे इस इसको हल्का प्रकार से खींचिए होती है। सर। चलो घिस देते हैं थोड़ा सा आगे, बंडी लाइन हो गया, ठीक है सुंदर ना? नहीं लग- यानी कि 1 से कहाँ तक जाएंगे? ये 14 तक जाएंगे टेबल H प्लस कंसंट्रेशन का। यानी कि यहाँ पर 10 के पावर -1 10 के पावर -2 10 के पावर -3 10 के पावर -4 10 के पावर -5 10 के पावर -6 -7 -8 -9 -10 -11। सर अभी तक नहीं समझे, -12 ईपीएस जो रहता है माइनस में क्या लिखते हैं ऊपर पावर? बताते हैं। -13 -14। कल पीएच का फार्मूला क्या पढ़ा था? माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन पढ़ा था ना? अच्छा, अब मान लो 10 के पावर -1 है किसी का, तो उसका H प्लस का कंसंट्रेशन 10 के पावर कितना है? -1 है, उसका पीएच निकालना होगा। तो पीएच बराबर माइनस लॉग 10 के पावर -1 और पावर वाइज बगल माइनस माइनस प्लस
लॉग कितना हो गया, लॉग 10 का मान क्या हो गया 1। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया 1 है 10 पावर माइनस ट्रिक, इसीलिए मैंने कल बताया था 1 है तो बुझना 1 है, 2 है तो कहना पी है, 3 है तो 3 है। इसी प्रकार से मैंने कल ट्रिक बनाया था। अब भैया कैसे ट्रिक बनाए थे कल, क्वेश्चन ऐसे था ना, एच प्लस कंसेंट्रेशन क्वेश्चन निकला था ना, तो वो था 0.0, तो मैंने उसको कहा कि तू ऐसे बदल दो, और जितना डिजिट था वही उसका क्या होंगे वही पीएच। पीएच होंगे। अब बोझा कैसे बनाया था ट्रिक, समझ गए हो ना। और वो कैसे निकलते हैं, वही ऐसे निकलते, निकालने के लिए सिखाएंगे, तो अभी कुछ सिखा दिए तो समझ गए हो ना, ऐसे निकाले जाते हैं पीएच। और आप अगल बात करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसके एच प्लस कंसंट्रेशन है तो उसके रिस्पेक्ट्स में सब क्या हो जाएंगे उसका पीएच। 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 14 तक जाएगा पीएच, 1 से लेकर 14 तक पीएच जाएगा। हटा इसको, काम नहीं है दोनों कलम का, तो ढेरी लगल है सटल का कलम का, लिखल का को गई है ना बढ़िया कलम समझ रहे हो ना। ऐसा हटा दीजिए वहाँ से एको कलम। और जब 7 आते हो, ये बाउंड्री लाइन हो गया, देखो 7 से देखो इधर से क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये कैसे हो गया, फिर से गनो, एक कहीं छूटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 है ना बाउंड्री। 1 2 3 4 5 6 7 1 2, अरे नहीं होगा, ठीक है बराबर नहीं पूरते, यानी कि 7, हाँ ठीक है चलिए पूरे ठीक है ना। 15 गुणेगा तब ना विषम संख्या थोड़े ना। हाँ सम संख्या 30 में नहीं पूरेगा। तो 7 वाला जिसका होगा ना पीएच, उसको उदासीन कहेंगे, उसका क्या कहेंगे उदासीन, उसको न्यूट्रल कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग न्यूट्रल। अब देखो 7 से लेफ्ट, 7 से कहाँ तक लेफ्ट, यानी कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के, अच्छा किसी का पीएच 0 भी होता है 0 पीएच, 0 भी पीएच होती है, तो यहाँ लिखो 0। आप डिजिट भाई इसलिए सोच रहे थे ऐसे कैसे होगा, ऐसे होता है पीएच 0 शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है पीएच, ये सोचते थे बराबर बॉन्डिंग होना चाहिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा पीएच 0 भी होता है। 0 पीएच करें 0 से 1 से 14 नहीं, 0 से कहाँ होता है 0 से 14 होते हैं। हाँ तो सही ये टेबल भी बनाएंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर घटते अथी बताइएगा। ये टेबल नहीं पढ़ा होगा कोई इस प्रकार से पीएच का टेबल, हाँ 10वां में बताए बताए थे, तो बाकी लोग तो नहीं पढ़े होंगे। हाँ बाकी लोग बढ़ेगा तो घटेगा अथी पीएच बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। और उदासीन न्यूट्रल हो, 7 मतलब क्या होंगे इधर बाउंड्री जितना इधर उतना क्या होंगे इधर। तो 0 से लेकर के 0 से लेकर के 0 से लेकर के 7 तक, कहाँ तक ये सब 7 से जैसे कम हो गए ना थोड़ा सा भी तो वो अम्लीय हो जाएगा। जैसे 7 से थोड़ा बढ़ोगे तो क्या हो जाएंगे क्षारीय, थोड़ा सा भी कमेंगे, यानी कि 6.5 अम्लीय है, क्षारीय है। 6.5 अम्लीय है सर, 6.9 क्या है अम्लीय है। अब पकड़ लिया बात। 6 भी अम्लीय, यानी कि 7 से कम को होते हैं लोग, यानी कि 7 से जैसे डिजिट कमेंगे तो वो सब अम्लीय हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो एग्जैक्ट 7 बॉन्ड आयर है। अरे ये आयर है, ये क्या है, आयर किसी के नहीं होता ना इसका ना, इसीलिए उदासीन बेरोजगार है, वैसे बोलिए समझ में आ गया ना। तो ये क्या होंगे अम्लीय होंगे। 0 से अम्लीय कहाँ होते 0 से 7, उससे थोड़ा सा कम 7 तक बोला जाता है ना। और ये होंगे क्षारीय 14 तक, ये नहीं है 14 तक ही होता है। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे क्षारीय हो जाएंगे, ये क्षारीय हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ये अम्लीय होंगे और क्या होंगे वो क्षारीय होंगे, आए है ना। एक वहाँ से देखो तो 10th का बुक होगा रखा हुआ है ना, इसमें देखो ढेरी में, इसी ढेरी में होगा निजाम देखो तो वही है। कुछ फैक्ट्स और जी हैं समझ में आ गया ना। अब 10वां में कब पढ़ाते हैं क्या पता, हम लोग कब पढ़ाते हैं, समय आएगा तो पढ़ाएंगे। वो सब कितना जल्दी खींच खींच के बढ़िया पढ़ाई दीजिए। ये दिया है 0 से कहाँ तक 6 तक दिया है, 6 से आगे भी होते हैं अम्लीय, ठीक है कोनो बात नहीं। हाँ उदासीन लिखा है, ठीक है ना। चलो अम्लीय हो गया और वो क्या होंगे क्षारीय हो जाएंगे। अब देखो आगे, जैसे 7 से इधर आते हो, 7 किधर जाओगे 7 से लेफ्ट जाओगे, 7 से किधर जाओगे लेफ्ट में, तो अम्लीयता बढ़ती है, पहले घटती। देखो पहले घटती क्या है, आप देखो 0 है, किसी का पीएच 0 है, किसी पीएच समझना ध्यान से 0 1 2 3 इधर बढ़ते हो ना, इधर बढ़ रहे हो 7 की तरफ जा रहे हो, उदा क्षारीय है, तो धीरे धीरे अम्लता क्या अंदर जाने पर घटेंगी। जब पीएच में लेफ्ट से कहाँ जाते हैं राइट, तो अम्लता क्या होती है घट जाएंगी, घटती है, अम्लता घटती है।
हाँ, अम्लीयता घटती है। अम्लीयता क्या होती है? घटती है। देख रहे हो ना, देख देखते हो आवर्त सारणी में लेफ्ट जाते हैं राइट, मेटालिक गुण बढ़ता है, नॉन मेटालिक गुण नॉन मेटालिक गुण बढ़ता है, धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज कर, और मेटालिक गुण धीरे धीरे क्या होती है? घटती है। और वही बात यहाँ पर भी है। इधर से इधर अम्लता क्या होती है? एक समय आएगा घटती है। क्षार बन जाएगा पूरा, मेटल इधर नॉन मेटल बन जाएगा। समझो थोड़ा सा उससे तुलना करके, आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है। हम कुछ पता चल रहा है कि नहीं? ईमानदारी से कहना, कुछ ट्रेन लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है, समझ रहे हैं तो ठीक है। सब पढ़ा है। अम्लता क्या होती है? घटती है। समझ जाएगा ना? अच्छा उल्टा चलो, सांस इधर आ रहे हो, यानी कि जिसका, अच्छा ये पहले अम्लता ठीक है बढ़ेगा। उस बात पे, अब इधर ही आओ। डिडीर मार अब आवाज सारी में चलो, राइट से चलो लेफ्ट में, धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है? बैठ जाती है, और लेफ्ट राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या बैठ होती है? जाती है। तो पहाड़ तरह कर लिए हो, सोचते भी नहीं हो, बक देते हो। अब बताओ, सांस इधर धीरे धीरे अम्लता क्या करेंगे? अम्लता बढ़ेंगे बढ़ेंगे, अम्लता क्या होंगे? सांस से जाएंगे राइट, अम्लता बैठ जाएंगे, इधर जाएंगे तो बैठ जाएंगे। नहीं देखते, इधर मुसहर है, छारी है, नहीं देखते, मुसहरवा उधर है, घटने का मत जाओ, इधर है हीरा है, चलो 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 चलो, हीरा समझ रहे हो ना? चल, तो अम्लता क्या होंगे? इधर लड्डू कहते हैं सुधर। हाँ लड्डू की तरह जाएगा सब। हाँ, विदुर जी है, चलो ठीक है, चाउमीन लेकर ठला ठला आप देखो यहाँ। एच प्लस अम्लता बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। अब बताओ, अब यहाँ से कुछ से क्वेश्चन बनते हैं, एक किसी का पीएच 0 है और किसी का पीएच 1 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? 0 वाला लड्डू। हाँ, संख्या कम तो पीएच ज्यादा। बोलो रामलाल, कोनो दिक्कत में छोटन की सर नहीं? आकर गंभीर ठीक है ना? अब जिसका पीएच होगा 0, अब क्वेश्चन आते हैं कि एक अम्ल का पीएच 0 है, एगो का 5 है, बताइए कौन ज्यादा अम्लता? 0 वाला अम्लीय है? होगा। 0 वाला किस होगा? 5 वाला होगा कि अधिक है। अधिक होगा? मार देता है सिस्टम हो जाएगा। चल जाएगा सर 500 रैंक से पीछा, कोई दिक्कत? कोई तू दिक्कत तो बहुत तेज हो। सही है। आगा चलो। 500 से पीछे है तो पीछे आना यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। अब चलो इधर से इधर चलो, क्षारीयता क्या होंगे इधर? अरे बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होंगे? बैठ जाएंगे, क्षारीयता बढ़ती है, बैठ जाएंगे, क्षारीयता बैठ बढ़ती है। जाएंगे। क्या हुआ? क्षारीयता क्या होंगे? बैठ जाएंगे। बढ़ेंगे, क्षारीयता बढ़ेंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? तो बहुत पढ़ा लिखल हो, लोग ऐसा करा था, हम नहीं कह रहे हैं। क्षारीयता बढ़ती है, उधर आएंगे तो उल्टा क्षारीयता क्या होंगे? बैठ जाएंगे। नहीं देखते हो, हम लोग तरफदार हो तो घटबे करेगा ना, अम्लता बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी। एकदम टेबल में। टेबल पता ना। तो घाटे भी बढ़ेगी आमल इतना बात मैट्रिक में भी बताए थे, इंटर का भी इस सबको पढ़ाए थे। क्षारीयता क्या होती है? पवन देव सृष्टि अवतारी पुरुष हैं, रिस्पेक्ट दो। हम जब बताए तो इंटर में नहीं बताइएगा। तो तेज हो पढ़ने में, नहीं बताए हैं? चर्चा डिटेल में किए हैं तो कॉपी देखो ना, सबूत तो रख ले, यूट्यूब वीडियो है बनल है। बढ़िया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 0 से लेकर के 3 तक जिसका भी पीएच होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। हाँ सर, प्रबल, वो क्या होंगे? प्रबल होते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं, मजबूत, क्योंकि strong। पीएच उसका कम, पीएच कम, शक्ति ज्यादा अम्ल का, पीएच ज्यादा शक्ति कम, ऐसे बुझो। और 4 से लेकर के 6 तक जिसका होते हैं वो दुर्बल होते हैं। वो क्या होते हैं? दुर्बल, वो दुर्बल होते हैं। में पहले दुर्बल है तब परवल। 4 तक क्या होंगे? दुर्बल। और इधर ये क्या होंगे? दुर्बल। उधर क्या होंगे? प्रबल। समझ रहे हो ना? तो 8 से लेकर के कहाँ तक है? 10 तक। 8 से लेकर के, चलो छुट्टी देंगे अब। ओ आ गया सेंट आ गया, दुर्बल है, बुला रहा। समझ रहे हो ना? 12 बजे सेंट आता, उनका तो पहले तभी पढ़ेंगे, पहले खा लेते बुला रहा है सर। अरे पढ़ा लिखा के बाद होगा, खाना खाना जाएगा फिर दिक्कत वाला बात है ना। खाना पीना खा लीजिए तब तो और सुतने को मन करेगा। चालू कर दीजिएगा। नहीं होगा, सुतने को ये मन दुर्बल करेगा है। तब। फिर उतना एनर्जी है, वर्षों का एक्सपीरियंस की, 11 12 13 14, यहाँ से लेकर के वो परवल यहाँ हो जाएंगे, यहाँ तक क्या परवल। होंगे? परवल होंगे। परवल कौन चीज? परवल क्षार, दुर्बल क्षार। आप बताओ यात्रीगण, क्वेश्चन सुने, एक क्षार की पीएच 8 है और एक की 13 है, कौन ज्यादा शक्तिशाली क्षार होंगे? 13 वाला। ठीक लगा दोगे ना? अम्ल के विपरीत यहाँ पर होती है। सलाम के विपरीत समझ में आ रहा है ना? जैसे कि न्यूटन होता है।
क्या जैसे वो बोला 0 होगा सब ज्यादा, तो यहाँ पर 8 पे होना चाहिए। देखा ना, देखो ना लेफ्ट से राइट जाने क्षमता बढ़ती यहाँ पर है। 8 है, किसी का 11 है, तो मतलब देखो ना, ये दुर्बल है, ये प्रबल है। यहाँ भी लिखा हुआ 8 और 11 में टक्कर होगा तो कौन ज्यादा क्षारीय है? 11 क्षारीय होंगे। सर पहले ये बताइए ना, वहाँ बीच में उदासीन गियर कुछ न लगा हुआ है, एकर वहाँ बाद ही उदासीन समझेगा। होंगे, समझ में आ गया ना, उदासीन हाँ, होंगे। तब बताइए। आशा करते हैं इतना बात इतना सबको समझ समझ गए में, होंगे। और नहीं आया होगा तैयो समझ जाएंगे। छाड़ हो जाओ, उसके बाद उन्हें जो हम इतना तू जानता है, तो लगी सीख हुई है। तब की सिखा रहा है, तू कान में कह रहा है उसको, हैं? इंजीनियर है ना। कौन ब्रांच है? सिविल ब्रांच मधेपुरा कौन ब्रांच यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, है? सीट पर मान सीट बेल्ट बांधिए थोड़ा सा। मधेपुरा ब्रांच इधर देखिए। ए मधेपुरा कोसी तरफ देखो, मधेपुरा कोसी, कोसी के मुख्यालय सहरसा। देखिए तो अरे पढ़ न लो, बढ़िया से पढ़ा देते हैं, नहीं तो भटकते रह जाओगे। नहीं देखते मधेपुरा प्रांत तो कोई कुछ हो रहा है। ठीक है ना। इसका H प्लस आयन इन एक्सेस यहाँ पर है। H प्लस का यानी कि H प्लस आयन इन एक्सेस, इसको बोलेंगे H प्लस आयन इन EX अंकित के क्लास में पढ़ने में कौन यहाँ पर है? हाँ बोलिए। ई बार की ई बार कौन ची में सर? दोनों में -1 संख्या में। संख्या में 10 के पावर -1 बड़ा, 10 पावर -1 बड़ा बड़ा ना। हाँ। तो इसीलिए कहा गया H प्लस आयन इन डिग्री यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, तो मतलब H प्लस आयन यहाँ पर ज्यादा है। अब बात पकड़ा, और धीरे धीरे H प्लस आयन खत्म, यहाँ करके 0 हो जाएंगे। क्या होंगे? 0। 0। ये pH रेंज हुआ, ये pH रेंज हो। pH रेंज 0 से कहाँ जाता है pH रेंज? 0 से 14, समझना कि 0 pH प्लस आयन क्या होते हैं? x से 10 में से 1 है तो कम में होगा, ये ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे इसकी तुलना में, होंगे ना। हाँ सर। H प्लस आयन इन क्या होंगे यहाँ पर? Increase करे Excess ज्यादा होंगे। मैक्सिमम होंगे धीरे वहाँ धीरे पे। धीरे क्या होंगे? 0। कमते आए। हाँ, ये देखो OH माइनस आयन 10 के पावर -14, 10 के पावर -13 आए, 10 के पावर -13 बड़ा, 10 का -14 बड़ा। 10 का पावर -13 बड़ा। अच्छा पहले बताओ कि 13 pH इसका कितना हुआ? पीएच उसका सर 14 हुआ। इसका pH कितना हुआ? 13 हुआ। pH हुआ 14, तो POS कितना हुआ? पीओएच भी हो जाएगा सर, घटा देंगे, POS 1 होगा। 0 होंगे। हाँ सर, 14 में 14 गया, 0 हुआ। जो रूल यहाँ है वही यहाँ है, थोड़ा सा आगे समझाएंगे। मैंने थोड़ा सा झलक दिखाया उसका कि pH ये होंगे तो POH कितना होंगे उसका। बात समझ रही हो ना? ये कौन स्केल है? ये pH स्केल pH स्केल है ना। हाँ, आगे और pH इस पेज को लेकर जैसे आवाज 2 दिन तक धोया ना, इसको धोना 2 दिन तक। सर छुट्टी थोड़ी है। तो यहाँ OH माइनस आयन इन एक्सेस, इन एक्सेस। OH माइनस आयन इन क्या होंगे? एक्सेस Excess ज्यादा है, अधिकतर है यहाँ पर। सबसे अधिक OH माइनस क्षारीय है ना, तो क्षारीय तो OH माइनस आयन होंगे, यहाँ क्षारीय OH माइनस आयन क्या होंगे? एक्सेस होंगे। ई बाउंड्री लाइन यहाँ पर 2 7 वाला, ये 7 वाला क्या है? उदासीन। हम 7 हैं और 7 रहेंगे, ये 7 हैं और ये न्यूट्रल होंगे। एक जगह 2 तीर दे दिए, क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। इधर वाला एसिड होता है, इधर वाला अम्ल होता है, इधर वाला क्या होता है? क्षार। अब कोई कहेगा रामलाल, कौन लाल? राम में लाल। लेफ्ट से जा रहे हैं आप राइट, तो बताइए H प्लस, ये तो पता है तुमको कि pH घटेंगे बढ़ेंगे तो पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे आता। ठोक के सर बुधियार है। वो कहेगा कि आप जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो बताइए H प्लस कंसंट्रेशन घटता है कि बढ़ता है? घटेंगे। घट रहा है। डिब्बा और राइट चलेंगे लेफ्ट तब बैठ जाएंगे। देखो ना ग्राफ से पता है। लेफ्ट से जाएंगे राइट, H प्लस आयन क्या होती है? बैठ जाएंगे। और राइट लेफ्ट जाने पर बैठ जाएंगे। बोलो कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लेफ्ट सुनो ध्यान से, लेफ्ट से राइट बोला H माइनस आयन घटता है ना, इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लता घटती है। करना ध्यान से, बहुत क्वेश्चन हला करोगे फिसल जाओगे तो एग्जामिनेशन में। क्या कहा? लेफ्ट से राइट जाने पर H प्लस आयन क्या होती है? घटती जाती है। घटती है ना, इसीलिए अम्लता घटती है ना। अम्लता H प्लस घटेगा तो अम्लता घटेगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत? कोई दिक्कत और राइट से जब लेफ्ट आते हैं अम्लता क्या होती बढ़ जाता है, है? increase राइट करता से लेफ्ट आते हो तो H प्लस आयन एक्सेस है, हाँ। तो इसीलिए अम्लता बढ़ती है राइट से लेफ्ट जाने पर। समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए।
आगे चलता है। ओ एच माइनस आयन अधिकतम यहाँ पर है, तो लेफ्ट चलोगे राइट, ओ एच माइनस आयन क्या होंगे, बढ़ेंगी और राइट लेफ्ट करने पर घटेंगे। इसीलिए ओ एच माइनस आयन लेफ्ट राइट क्या होता है, बढ़ता है सर, इसीलिए छाड़ता लेफ्ट राइट बढ़ता है, बढ़ता है तो लिखल है, हटा हुआ है। सब बातें लिखल है उसी में, सब बात। और राइट से लेफ्ट तो ओ एच माइनस आयन क्या होती है, घटेंगी, छाड़ता घटे। इंजीनियर शिवम कुमार कौन कॉलेज इसका है, मधेपुरा कॉलेज सुनो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो और कौन सी गाड़ी नंबर पीएच से आने वाले क्वेश्चन जो भी पढ़ाए हैं उसको लिखा पढ़ी वाला गप कर लेते हैं। एक बार कर जब चलते हो लेफ्ट से राइट, चुप नहीं रे, वरना समझ गली तो हंसै छी, त बढ़िया चीज लेफ्ट आता टू है। राइट, लेफ्ट टू क्या चलेंगे, तो पीएच वैल्यू क्या होते हैं, इंक्रीजेज। लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीएच वैल्यू क्या हो रहे हैं, इंक्रीज ऐसे लिखा हुआ ही है, नहीं लिखेंगे इसको, एच प्लस आयन इन यहाँ पे जब एक्सेस नहीं ना लिखेंगे दिए थे तो उसमें, चलो ठीक है। क्या अब देखो आगे, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/H प्लस आयन। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अल्लाह बंद करो। इनडायरेक्ट पीएच डायरेक्ट क्या होंगे, अरे एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच घट जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच क्या होंगे, घट जाएगा सर, और एच प्लस आयन घटेंगे तो अपने पीएच बढ़ जाएंगे। और यही बात यहाँ पे लिखल है। देखो यहाँ पर एच प्लस आयन क्या है, काफी कम, ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, एच प्लस ज्यादा है यहाँ पे। एच सुनना, एगो इन्वर्स देखो, पहला क्वेश्चन सुनो, किसी का पीएच 0 है और किसी का पीएच 1 है, तो कौन प्रबल अम्ल होगा ज्यादा, प्रबल हम 0 वाला होंगे। ये रखो पैकेट में और उसको अलग करो। अगला क्वेश्चन सुनो, एच प्लस आयन ज्यादा है तो पीएच की कमेंगे कि बढ़ेंगे, कम जाएगा, हम अति पीएच सर घटेंगे। एच प्लस आयन यदि कमते हैं तो ये क्या बढ़ होंगे? जाएगा सर, बढ़ते हैं। लेकिन ई बार पीएच सुनो, पीएच बढ़ते हैं तो अम्लता क्या होती घट है, जाएगा, पीएच बढ़ते हैं तो अम्लता, घट जाता है, अब पीएच घटता है तो अम्लता बढ़ जाता है। बहुत क्वेश्चन है, ध्यान देख कर समझना, आवर्त सारणी ही है ये एक तरह से, समझ रहे हो ना। इसी पे पूरा नाचेगा, भैया खोल के बताएंगे, भैया खोल के छलको चिबा लेंगे, समझ रहे हो ना। चलो वो विटामिन होता है। इसी बात में चलो इस समय तो देखा यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पीएच बढ़ता है तो अम्लता क्या होंगे, अब पीएच घटता है तो अम्लता, एच प्लस आयन, शांत रहो तुम लोग, हल्ला क्या कर रहे हो, खुद नहीं हो रहा जानते हो तो। एच प्लस आयन घटेंगे, एच प्लस आयन घटेंगे तो पीएच क्या होंगे, बढ़ जाएगा सर, एच प्लस आयन क्या होंगे, घटेंगे तो पीएच क्या होंगे, बढ़ जाएगा। देखो समझ में आ गया ना, एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच घट जाएगा। आशा करते इतना सबको समझ में ठीक है, आ गया होगा। अब देखो इसमें ये संबंध हो गया। अब देखो इसमें POH उसी प्रकार से POH यानी कि क्षार वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/OH माइनस आयन, 1 क्या होंगे, OH माइनस आयन। अच्छा यदि pH 0 है, यदि pH क्या है 0 है, मतलब H प्लस आयन इन एक्सेस, H प्लस आयन इन क्या होंगे, बहुत अधिक H प्लस आयन है, मतलब शक्तिशाली अम्ल होंगे, वो शक्तिशाली अम्ल होंगे। बोलो कोई दिक्कत, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। वो कौन एसिड होंगे, परवल अम्ल। मतलब जल में 100% घुल जाएगा, घुल जाएगा, पूर्णतः घुल जल में जाएगा। 100% क्या होंगे। अब क्वेश्चन पूछता है एक ठो यहाँ से और, कि सबल अम्ल का H प्लस आयन ज्यादा होता है कि कम होता है, सबल का हाँ H प्लस आयन अधिक होता है, अधिक होगा, हाँ। दुर्बल अम्ल प्लस आयन कम ये होगा। बात पहले भी पढ़े थे, अब मिल गया ना वहाँ से यहाँ भी बात, पढ़े हैं तब यो हुई। बात नहीं मिल गया। पीएच यदि 0 होंगे तो H प्लस तो H प्लस आयन एक्सेस होंगे, जी सर। और H प्लस आयन एक्सेस होंगे तो पक्का, अरे अधिक होता है तो उसमें जो सुने थे कि जो जल में घुलने पूर्ण तो आयनीकृत होंगे, पक्का वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। बहुत कम से होता है सर। वो क्या होता है, इसलिए कल नहीं पढ़ा, बोले ना पौने घंटा लगता है पढ़ाने में हमको, इसको पौने घंटा लगता है। पढ़ाइए बढ़िया से स्थिर। शांत रहो ना, तुम लोग तो पढ़ने का मन नहीं है, लोग कहता हमने करे ऐसा, समझ में आ गया ना। आप ही बोलते हैं।
तू तो बहुत जानकार लोग हो, सुनने में आया था ऐसा, समझ रहे हो ना। सिविल बनाना ना इसलिए। तो इतना ही बात इसमें, अब कुछ भी बचा हुआ तुम्हारे सिलेबस में, अब ऑब्जेक्टिव अथी क्वेश्चन करेंगे वो बचा हुआ है, समझ में आ गया ना। प्लेसमेंट पहने आ तो अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है, इस विलयन में H प्लस संदरण का मान OH में संदरण से अधिक होता है, ठीक है। क्या हुआ, सर ये सब क्या क्या बोलता है इसी में। पढ़ा लिखा लोग है। एक होता है बफर घोल, क्वेश्चन एग्जाम आएगा, अभी नहीं सुने हो, बफर घोल सुनो क्या होती है। वह घोल जिसमें बाहर से थोड़ी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH में परिवर्तन नहीं होता है, उसे BH बफर घोल कहेंगे। बफर घोल किसे कहते हैं, एक स्पेशल प्रकार का घोल होता है जिसमें तनिगो अम्ल या तनिगो क्षार मिला, उसका pH में कोई भी चेंजिंग नहीं नहीं होगा, उसे ही बफर घोल, बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना। किसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन, थोड़ा सा अम्ल थोड़ा सा मिला तो उसके pH में कोई भी चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, इसलिए वो कैसा घोल है, बफर घोल है। आज रहेगा ना क्वेश्चन कि बफर घोल में थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाने पर उसमें pH में कोई भी बदलाव नहीं मिलता है। कैसे निर्माण होती है बफर घोल, क्या होती है कहेंगे 11th में है, 11th में अरे है। सर क्या बोले बफर घोल, हम एक और 3 समझ समझना भी नहीं, यादें करने वाला, समझना क्या है इसमें। वह घोल जिसमें बाहर से थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, बफर घोल है। कौन घोल है, बफर घोल है। कलम जल्दी मंगवाओ। बफर घोल है, उसमें थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाने पर, अम्ल या क्षार क्या करने पर, मिलाने पर pH नो चेंज। समझ में आ गया ना। इसी को बफर घोल, उसी को क्या कहेंगे, बफर घोल कहेंगे। उसमें बफर घोल में क्या होती है, उसमें थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार मिलाने पर pH नो चेंज, कोई बदलाव pH में जितना पहले उतने रहेगा, उसे बफर घोल कहते हैं। याद हुआ, बफर घोल किसे कहते हैं, जिसमें तनिगो अम्ल या तनिगो क्षार मिलाएगा तो pH उसका, वैसे अम्ल मिलाएगा तो pH अपना घटेगा बढ़ेगा जो भी है क्षार मिलाने पर, लेकिन ऐसा कुछ होता उसमें नहीं है। इससे आगे हम लोग अब कल करेंगे।